हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी डेड सी के बारे में सुना है? तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा और वो यही जवाब देंगे कि ये तो वही सी है जिसमें कोई भी इंसान कभी डूब नहीं सकता। और जिनको नहीं भी पता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्विमिंग भी नहीं आती तब भी आप डेड सी में जाकर स्विम कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। वहाँ आप बड़े आराम से स्विम कर सकते हैं क्योंकि आप कभी डूबोगे ही नहीं डेड सी में। बट ऐसा है क्यों? आखिर वहाँ ऐसा क्या है कि हम वहाँ डूब नहीं सकते? कहाँ पर है ये डेड सी? इसको डेड सी नाम ही क्यों दिया गया? तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब और साथ ही डेड सी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वी नीड योर सपोर्ट। तो दोस्तों, डेड सी एक इनलैंड लेक है, लगभग 50 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी। ये लेक इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के बीच में है। ये लेक सी लेवल से लगभग 430 मीटर नीचे है, जो कि हमारी अर्थ का एक लोएस्ट पॉइंट भी है। ये हमारी पृथ्वी पर एक डीपेस्ट हाइपरसैलाइन लेक है। दोस्तों, हाइपरसैलाइन लेक एक लैंडलॉक वाटर बॉडी होती है जिनमें सोडियम क्लोराइड और दूसरे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन काफी हाई होती है। तो इसीलिए यहाँ पर पानी में सैलिनिटी लेवल इतना ज्यादा है कि कोई भी जाकर यहाँ आसानी से स्विम कर सकता है और वो डूबेगा भी नहीं। बट यहाँ पर इतनी ज्यादा सैलिनिटी होने की वजह से यहाँ प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, इनका जीवन पनप ही नहीं पाता और इसीलिए ही इसे डेड सी नाम दिया गया। दोस्तों, डेड सी का सैलिनिटी लेवल एक ओशन के सैलिनिटी लेवल से 10 गुना ज्यादा है। हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ एंजॉय करने, यहाँ स्विम करने। और दोस्तों, ये सी अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी जानी जाती है। डेड सी के वाटर में लार्ज अमाउंट में मैग्नीशियम, सोडियम, ब्रोमाइड, ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं और ये मिनरल्स कई तरह की बीमारियों के इलाज में लिए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम स्किन एलर्जीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इवन डेड सी की मड और सैंड भी कई तरह की स्किन कंडीशंस के ट्रीटमेंट में ली जाती है और सल्फर बोन्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यहाँ पर सैलिनिटी लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर माइक्रो एल्गी और बैक्टीरिया है। दोस्तों, जो ये डेड सी है ये एक जियोलॉजिकल रिफ्ट के सेंटर में है, विच इज द जॉर्डन रिफ्ट वैली, और ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर्स के बीच में आती है। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर इतना सारा सॉल्ट, इतनी सारी मिनरल्स आती कहाँ से हैं? तो दोस्तों, डेड सी में ये सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स रॉक्स की सॉइल इरोजन से आते हैं। जब वहाँ हैवी रेनफॉल होती है तो होता क्या है, जब बारिश होती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रेन वाटर में, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और तब कार्बनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जो रेन वाटर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये एसिडिक रेन वाटर सी के आसपास वाले हिली एरियाज में बढ़ता है तो ये रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है और फिर रॉक्स का इरोजन होने लगता है। बट ये एक स्लो और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और उसके बाद जब वाटर इन हिली एरियाज से बहकर नीचे आता है तो वो अपने साथ उन रॉक्स के सॉल्ट्स और मिनरल्स को मिक्स करके ले आता है और फिर वही पानी डेड सी में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सोर्स है डेड सी में इतनी ज्यादा सॉल्ट्स और मिनरल्स होने का। और जॉर्डन रिवर भी एक मेजर वाटर सोर्स है इसका। तो दोस्तों, डेड सी हमारी अर्थ पर मौजूद एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसका सैलिनिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है एक ओशन के सैलिनिटी लेवल से। इसका सैलिनिटी लेवल 34% से भी ज्यादा है और इसीलिए ये वर्ल्ड की हायर सैलाइन वाटर बॉडीज में से एक है। दोस्तों, डेड सी का जो क्लाइमेट है वो हॉट डेजर्टेड क्लाइमेट है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और समर्स में यहाँ का टेम्परेचर भी काफी हाई हो जाता है। गर्म हवाएं चलती हैं, बारिश कम होती है और ये भी एक रीजन है कि डेड सी का जो वाटर है वो बाकी वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्टी है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, बट हम क्यों फ्लोट करते हैं यहाँ पर? कितनी भी बॉटम में जाने की कोशिश करें, जा ही नहीं सकते।
एक नॉन स्विमर भी मजे से स्विम कर सकता है यहाँ पर बिना डरे। सो इसके पीछे की साइंस यही है कि इसका सैलिनिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, विच इज़ 340 ग्राम्स पर kg। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो दूसरी वाटर बॉडीज से ज़्यादा डेंसर है। एक सी का एवरेज सैलिनिटी लेवल 35 ग्राम्स पर kg होता है। तो ये तो हमें यहाँ साफ दिख ही रहा है कि जो डेड सी का सैलिनिटी लेवल है वो नियरली 340 ग्राम्स पर kg है। तो ये एक सी या किसी दूसरी वाटर बॉडी के एवरेज लेवल से करीब 10 गुना ज़्यादा सॉल्टियर है। और दोस्तों, पानी की जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है, पानी की डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम कहें कि कोई वाटर बॉडी है उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है कि जो डेड सी है उसके वाटर में लार्ज अमाउंट में सॉल्ट्स और मिनरल्स की मात्रा है, जिसकी वजह से उसका वाटर उतना ही ज़्यादा डेंसर हो जाता है। और जब हम पानी में जाते हैं तो हम डूबने की बजाय फ्लोट करने लगते हैं, क्योंकि जो डेड सी के वाटर की डेंसिटी है वो नियरली 1240 kg पर मीटर क्यूब है। और वहीं दूसरी तरफ एक ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी नियरली 985 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो हम पर बॉइंट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ पुश करता है। तो इसीलिए आप डूब नहीं सकते डेड सी में। दोस्तों, डेड सी हमारी अर्थ पर एक लोएस्ट वाटर बॉडी है, जो हर साल हजारों लोगों को, हजारों रिसर्चर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी बॉडी पर कोई कट है या कोई घाव है तो उसको कवर अप करके जाएं, ताकि स्किन को हार्म ना हो। और दूसरी बात ये कि आप इस तरह अच्छे से फ्लोट कर सकते हैं अपने मुंह को ऊपर की तरफ करके, बट अगर आप अपने सिर को इस तरह अंदर की तरफ डुबाएंगे तो जो डेड सी का हाइपर सलाइन वाटर है वो आंखों में जलन पैदा कर सकता है और वो बॉडी के अंदर जा सकता है वाटर, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। सो बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि डेड सी का नाम कैसे पड़ा, हम क्यों नहीं डूबते डेड सी में, क्यों फ्लोट करते रहते हैं वहाँ के वाटर में, यहाँ के इतने ज़्यादा सलाइन होने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, आई होप हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विजनरी लड़की को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।